कंवारी ननद। शिखा बचपन से जिद्दी, मनमानी करने वाली और किसी को कुछ ना समझने वाली लड़की होती है। बेटा देख, अच्छा नहीं लगता। तेरी भाभी काम कर रही है और तू अरे मगरमच्छ की तरह है ये। इसको काम पर क्यों नहीं लगाती हो? अरे देखिए, ज्यादा बोलिए नहीं मेरी बेटी को। मेरी बेटी लाखों में एक है। बस यही वो चीज थी जिसकी वजह से शिखा सर पर चढ़ी जा रही थी। लेकिन सर पर तो माँ बाप चढ़ा कर रखते हैं, भाभियां नहीं। और मेरी चाय कहाँ है? तुम सो रही थी ना? अरे तो बनाकर कमरे में दे देती। वो क्यों देगी? शिखा को बोलो खुद भाभी के साथ किचन में मदद किया करे। अच्छा, क्यों किया करे? वैसे भी शादी की है इन्होंने, ससुराल वालों की सेवा करना ही फर्ज होना चाहिए इनका। क्यों, इनके बाप ने सिखाया नहीं क्या? ये लाइन सुनकर भाभी ऐसे भड़क जाती है जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। लेकिन वो तब कुछ नहीं कहती। फिर शाम को कमरे में, अरे क्या हो गया मेरी बुलबुल को? क्यों रो रही हो? बीवी जिसकी आंख में आंसू तो नहीं थे, लेकिन आवाज में पूरा नाटक था। मैंने क्या गुनाह कर दिया तुमसे शादी करके? अरे प्यार किया तो शादी की, घर बार माँ बाप सब छोड़कर तुम्हारे भरोसे यहाँ आई हूँ ना। अरे बस भी करो, हुआ क्या है ये बताओ। बीवी जो अब भी भूमिका बनाने में लगी थी। मेरे माँ बाप का अपमान कर रहे हो तुम लोग, एक बेटी कैसे बर्दाश्त करे? मामला पति को अब समझ में आ गया। लेकिन अपमान किया किसने, इस पर से पर्दा उठना बाकी था अभी। किसने किया अपमान? अरे तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता के जैसे ही हैं। बोलो किसने किया? माँ ने कुछ कहा क्या? माता पिता के समान ना, माँ बाप तो नहीं है ना तुम्हारे। अरे तुम्हारी माँ बोलती तो एक बार को मैं सुन भी लेती, लेकिन इस बार तुम्हारी बहन सारा दिन मेरे माता पिता को कोसती रहती है कि उन लोगों ने मुझे संस्कार नहीं दिए। ये सुनकर पति आग बबूला हो जाता है और जोर जोर से शिखा को आवाज देता है, अरे रुको, तुम कुछ मत बोलो, नहीं तो बोलेगी कि मैंने कान भरे हैं। ऐसे कैसे? अरे छोटी है, छोटी की तरह रहे ना। आज कुछ बोल रही है, कल को और जुबान खुलेगी। रुको मैं बात करता हूँ। पति शिखा के पास जाता है और कहता है, शिखा क्या पढ़ाई में चल रहा है तेरा? रिजल्ट नहीं आया अभी तक? अरे अभी तो बैठी है, सुबह से बाहर थी। अब तू क्लेश ना शुरू कर देना। माँ तू चुप कर, तूने सर पर चढ़ा रखा है। हाँ, जैसे उस औरत को तूने सर पर चढ़ा रखा है वैसे ही। भाई शिखा को थप्पड़ मार देता है। कौन औरत? कौन है वो तेरी जो औरत औरत बोल रही है? इज्जत नहीं की जाती तुझसे भाभी की? शिखा को भाभी के सामने लगा थप्पड़ अपमान लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ देख देख, इसके कारण आज भाई ने मुझे मारा है, कल को तुझे और पापा को भी मारेगा, देख लेना। अरे कैसी बात कर रही है ये? शर्म आ रही है तुझे अपनी बहन कहने में? भाई कमरे में चला जाता है। बाहर माँ पिता, क्या हो रहा है हम लोगों के घर में? क्या नया हो रहा है? अरे पहले भी तो ये दोनों लड़ते थे, आप क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? लेकिन शिखा की जुबान कितनी तेज हो रही है। बहू बेटी में फर्क करना समझना चाहिए। बहू के साथ हमें सारी जिंदगी काटनी है। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है, कौन सा मैं बहू से लड़ रही हूँ? बहू भी प्यारी है और बेटी भी। शिखा ये बात सुन लेती है और समझ जाती है कि अब अगर घर में राज करना है तो फूट डालना जरूरी है। फिर एक रोज, माँ चलना घूम कर आते हैं। अब मेरे साथ कहाँ घूमने जाना है? जा दोस्तों के साथ चली जा। अरे चलना माँ। दोनों माँ बेटी पार्क में घूम रहे होते हैं कि माँ तेरे पैर में दर्द रहता है ना, भाभी से बोलकर तेल लगवा लिया कर। अरे कहाँ वो तेल लगाएगी, खाना बना लेती है, वही बड़ी बात है। थक जाती होगी। माँ कैसी बात कर रही हो? कल को मेरी शादी होती है, मेरी सास कहती है कि मेरे पैर में दर्द है, तो क्या मैं उनके पैर में तेल नहीं लगाऊंगी? नहीं नहीं माँ, तो बोल कर तो देख भाभी को। अब बोलना क्या है? वो क्या नहीं सुन रही जो मेरा रोज का रोना रहता है पैर दर्द का? हाँ माँ, लेकिन मजाल है कभी पैर भी दबा दे तेरा। ऊपर से माँ को फ़ोन कर रही थी और कह रही थी कि सास जल्लाद सी है।
जल्लाद मैं? तूने तभी क्यों नहीं बोला? रुक, मैं बात करती हूँ। अरे रहने देना माँ, फिर भैया मारेगा मुझे। शिखा अब कोई मौका नहीं छोड़ती भाभी के खिलाफ माँ बाप के कान भरने का। एक दिन, हाय माँ, तू क्यों रोटी बना रही है, क्या हो गया? पता नहीं, तेरी भाभी ने सबका खाना बनाया, बस मेरा और तेरी माँ का ही नहीं बनाया। वो तो मैंने ही मना कर दिया था, लेकिन ये मैं आप लोगों को क्यों बताऊं? अरे कोई बात नहीं, इतना तो शरीर चल ही रहा है कि 2 रोटी बना लूं, लेकिन क्या बोलना। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन, भैया 10,000 रुपये चाहिए मुझे, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। इतने पैसे घूमने के लिए? देख शिखा, ये ठीक नहीं है, मुझे घर भी चलाना है। लेकिन शिखा कहाँ मानने वाली थी, वो तो बकवास शुरू कर देती है। देख भाई, साफ साफ बोल रही हूँ, ज्यादा भाभी के बोलने पर चालाकी मत किया कर। मैं सब जानती हूँ क्या क्या चल रहा है। और हाँ, पापा की पता नहीं क्या हुआ, शिखा रुक जाती है। हाँ हाँ, क्या पापा की? बोलना क्या? लगता है प्रॉपर्टी की बात कर रही है। क्यों शिखा? शिखा कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। भाभी बाद में सास को सारी बात बताती है और कहती है कि शायद शिखा प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती है। तब सास आग बबूला हो जाती है। मेरी बेटी नहीं है प्रॉपर्टी में हक मांगने वालों में से। तेरे मायके में होती होगी ये सारी फालतू बातें। अरे सब समझती हूँ मैं। मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा ना तो समझ लेना। ससुर के मन में भी बेटी बहू के लिए नफरत भर देती है। मैं तो कहता हूँ शिखा के लिए लड़का देखूं और उसके हाथ पीले कर दूं। उस बेचारी को तो ये लोग जीने नहीं देंगे। बहू को समझ में नहीं आता कि बेचारी कौन है, वो या फिर ननद। खैर, फिर एक दिन, सुनो जी, वो शिखा कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे कहाँ जा सकती है रात को 1 बजे? देखो, छत में या बाथरूम में होगी। नहीं है पिताजी, मैंने देख लिया, पूरा घर छान लिया, कहीं नहीं है वो। पापा, घर के मेन गेट का ताला टूटा है, लगता है कि शिखा घर से भाग गई है। ससुर सर पर हाथ रख लेता है। ये है कलमुही, यही मेरी बेटी को परेशान करती थी, तभी वो भाग गई। बहू को गुस्सा आता है, वो पति की तरफ देखती है। कैसी बात कर रही हो माँ? वो भागने वालों में से नहीं है, घर से भगाने वालों में से है। लेकिन वो गई किसके साथ होगी? मैंने तो कई बार शिखा को वो पास के कल्लू के लड़के के साथ देखा है। मेरा मन कहता है कि वो वहीं गई होगी। जाइए ना, पता करिए। मैं भी चलता हूँ बेटा तेरे साथ। घर की इज्जत समय से घर में वापस आ जाए, और क्या चाहिए। बेटा और पिता कल्लू के घर जाते हैं, जहाँ कल्लू पेट फुलाकर कच्चे बनियान में दरवाजा खोलता है। अरे तुम लोग, इतनी रात में क्या हो गया? सब ठीक है ना? देख कल्लू, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, शिखा घर में नहीं है और मैं जानता हूँ कि वो तेरे घर में है। मेरी बेटी वापस कर दे। सच कह रहा हूँ, मेरे घर शिखा बिटिया नहीं है। और आपका वो बेटा कहाँ है? कल्लू घर के अंदर देखता है तो बेटा भी घर में नहीं होता। वो उसे फोन करता है। पापा, मैं पड़ोसन शिखा के साथ भाग गया हूँ। हम शादी कर रहे हैं। मैं घर तभी वापस आऊंगा जब मेरी शादी हो जाएगी। आप लोग मान गए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चला। कल्लू सारी बात शिखा के घर वालों को बताता है। घर आकर शिखा का भाई कहता है, देखो मैं क्या कहता हूँ, कल्लू के बेटे को मार देते हैं और शिखा को घर ले आते हैं। अरे कैसी बात कर रहा है? तुझे जेल हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? देखिए, अब जो हो गया वो हो गया। शिखा को घर बुलाओ और सबके सामने कायदे से सम्मान के साथ उसकी शादी करा दो। ससुर को भी बहू की बात सही लगती है और शिखा की शादी कल्लू के बेटे पीलू से हो जाती है। शादी के बाद, अरे शादी तो हो गई, लेकिन हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं कि जिंदगी कैसे चलेगी। हाँ ये तो है। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम जितना लाओगी उसमें खाना कैसे बनेगा, घर का खर्चा, बच्चों की फीस, ये सब। उफ़ो, हम लोगों का घर भी ना किराए का है, पापा भी कितना करेंगे। तू एक काम कर, अपने मायके से कुछ लिया। शिखा कुछ सोचती है और कहती है, वैसे बात तो तुम्हारी सही है।
अरे भाभी किसी और घर की है और मेरे घर में मज़े से रह रही है और मैं सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं घर जाकर अपना हिस्सा लेकर आती हूँ। उधर घर पर पापा मैंने नौकरी छोड़ दी है। वो क्या है ना, साल भर की सेविंग्स है मेरे पास। अब मैं बिजनेस करूँगा। अरे लेकिन बेटा, बिजनेस के लिए तो मोटा पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? पिताजी मेरे गहने किस काम आएंगे? ये आगे बढ़ेंगे, अच्छा कमाएंगे तो सब ठीक होगा ना। ससुर और सास को बहू पर गर्व होता है। तभी वहां शिखा आ जाती है। तुम लोगों का फैमिली ड्रामा हो गया हो तो सुन लो, मुझे घर का आधा हिस्सा चाहिए। मैं भी कानून जानती हूँ, बेटियों का हक होता है पिता की प्रॉपर्टी में। कैसी बात कर रही हो शिखा? छोटा सा तो घर है, ऐसे में तुम हिस्सा ले लोगी तो हम कहाँ जाएंगे? अभी तो तुम्हारे भाई ने नौकरी भी छोड़ दी है। तो मैं क्या करूं? मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए बस। और हाँ, मैं वकील को साथ लेकर आई हूँ। शिखा की बात सुनकर सास ससुर अब आग बबूला हो जाते हैं। देख शिखा, तेरी शादी हो गई है, अब तू पराए घर की है। उस घर की शांति और जितना है उतने में काम चलाना सीख। और पीलू से शादी का फैसला भी तुम्हारा था, हम लोगों को उसमें मत ला, समझी? वो रहा बाहर का रास्ता, निकल। हाँ, आना ही है तो इस घर की खुशियों को बढ़ाने आना, ना कि इस घर को बर्बाद करने। बेटी हो माना, लेकिन बहू भी हमारी ही है। माता पिता के मुंह से शिखा ये बात सुनकर रोने लगती है और वहां से जाने वाली होती है कि देखो शिखा, ये घर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। तुम जब मर्जी आओ। तुम इस घर की बेटी थी और हमेशा रहोगी। शिखा भाभी के गले लगकर चली जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है।